हे मेरी प्यारी माताएं, आज का ये पावन श्रवण केवल शब्दों का क्रम नहीं है। ये भावनाओं की एक ऐसी धारा है जो सीधे आपके हृदय से आपके गर्भ में पल रहे नन्हे जीवन तक पहुंचेगी। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये उस आत्मा का दिव्य संवाद है जो इस संसार में आने से पहले ईश्वर की शरण में बैठकर अपने जीवन का मार्ग मांगती है। जब एक शिशु माँ के गर्भ में होता है, तब वो मौन में भी सुन रहा होता है, अंधकार में भी अनुभव कर रहा होता है और बिना शब्दों के भी सीख रहा होता है। वो माँ के विचारों से संस्कार लेता है, माँ की भावनाओं से अपना स्वभाव बनाता है और माँ की प्रार्थनाओं से अपने जीवन की दिशा तय करता है। यही कारण है कि हमारे सनातन ग्रंथों में गर्भकाल को जीवन की सबसे पवित्र साधना कहा गया है। माँ केवल शरीर नहीं बनाती, वो चरित्र बनाती है। माँ केवल जन्म नहीं देती, वो भविष्य गढ़ती है। माँ केवल पालन नहीं करती, वो आत्मा को संस्कारित करती है। जब माँ शांत रहती है तो गर्भ में पल रहा जीवन भी शांति को पहचानना सीखता है। जब माँ भक्ति सुनती है तो शिशु के भीतर श्रद्धा के बीज अंकुरित होते हैं। जब माँ सकारात्मक सोचती है तो वही विचार उसके बच्चे के व्यक्तित्व का आधार बनते हैं। इसी दिव्य सत्य को समझाने के लिए ये गर्भ गीता रची गई है, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जिसमें एक अजन्मा बालक ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका जीवन केवल सांसों तक सीमित न रहे, बल्कि सेवा, सत्य और संस्कारों से भरा हो। हे माताओं, जब आप इस गर्भ गीता को सुने तो केवल सुने नहीं, महसूस करें। अपने हाथ को धीरे से अपने गर्भ पर रखें और कल्पना करें कि आपका बच्चा भी इन शब्दों को सुन रहा है। आपकी धड़कन उसकी धड़कन से जुड़ी है, आपकी चेतना उसकी चेतना को आकार दे रही है। अब अपने मन को शांत करें, गहरी सांस लें और स्वयं को इस दिव्य अनुभव में समर्पित करें। हे प्रभु, मैं इस पवित्र गर्भ में स्थित एक सूक्ष्म जीवन हूँ। मुझे संसार का ज्ञान नहीं, पर तेरी उपस्थिति का अनुभव है। चारों ओर अंधकार है, पर तेरे नाम का प्रकाश मेरे भीतर जगमगा रहा है। हे ईश्वर, मुझे ऐसा जीवन देना जो केवल अपने लिए न हो, बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी हो। मेरे भीतर ऐसा हृदय देना जिसमें करुणा हो, क्षमा हो और प्रेम हो। मेरे मन को अहंकार से दूर रखना और मेरे कर्मों को धर्म से जोड़ देना। जब मैं जन्म लूं तो मेरी वाणी मधुर हो, मेरे विचार पवित्र हों और मेरे कदम सत्य के मार्ग पर चलें। हे नाथ, जब संसार मुझे आकर्षित करे तब मुझे विवेक देना। जब कठिनाइयां मुझे रोकें तब मुझे साहस देना। जब सफलता मुझे घमंडी बनाए तब मुझे विनम्रता देना। हे प्रभु, जिस माँ के गर्भ में मैं पल रहा हूँ वो मेरे लिए केवल जननी नहीं, वो मेरी पहली गुरु है। उसका हर कष्ट मेरे लिए तपस्या है, उसका हर त्याग मेरे लिए आशीर्वाद है। मुझे ऐसा पुत्र बनाना जो जीवन भर उसका सम्मान करे, उसकी सेवा करे और उसके प्रेम का ऋण समझे। जब मैं उसकी गोद में आऊं तो मेरी मुस्कान उसके हर दर्द को भुला दे। जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मेरा सहारा उसकी शक्ति बन जाए। हे करुणामय ईश्वर, मेरे भीतर ज्ञान का दीप जला दे। ऐसा ज्ञान जो मुझे केवल विद्वान न बनाए, बल्कि सज्जन बनाए। ऐसा ज्ञान जो मुझे दूसरों से आगे नहीं, बल्कि दूसरों के साथ चलना सिखाए। मेरे भीतर धैर्य भर दे, मेरे भीतर संयम भर दे, मेरे भीतर सेवा का भाव भर दे। हे प्रभु, जब मैं इस संसार में कदम रखूं तो मेरे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो। मैं किसी को दुख न दूं, मैं किसी का अहित न करूं। मैं जहां भी जाऊं वहां प्रेम और शांति फैलाऊं। मेरे हाथों से भलाई हो, मेरे शब्दों से प्रेरणा हो और मेरे जीवन से तेरी महिमा प्रकट हो। हे माताओं, याद रखिए, गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं करता, ये संस्कारों का निर्माण करता है। आप जो सोचती हैं वही आपका बच्चा महसूस करता है। आप जो सुनती हैं वही उसके मन में उतरता है। आप जो मानती हैं वही उसका विश्वास बनता है। इसलिए प्रसन्न रहें, शांत रहें और सकारात्मक रहें, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपके बच्चे की पहली शिक्षा है। अंत में हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर बनी रहे। राधा का प्रेम आपके घर में स्नेह और सौभाग्य भर दे। हे प्रभु, इस पवित्र गर्भ की शांति में बैठा मैं तेरी उपस्थिति को अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ कोई शब्द नहीं, फिर भी संवाद है। यहाँ कोई प्रकाश नहीं, फिर भी तेरी चेतना का उजाला है। मैं छोटा हूँ, अज्ञानी हूँ, पर तेरी कृपा से सुरक्षित हूँ। हे परमेश्वर, जैसे जैसे मेरा शरीर बन रहा है, वैसे वैसे मेरे विचारों का भी निर्माण हो रहा है। मेरी हर कोशिका तेरी रचना है, मेरा हर स्पंदन तेरी इच्छा से चल रहा है। मुझे ऐसा मन देना जो कभी अधर्म की ओर न जाए, ऐसा हृदय देना जो कभी कठोर न बने, और ऐसी बुद्धि देना जो सत्य को पहचान सके।
हे नाथ, जब मेरी माता प्रसन्न होती है तो मैं भी आनंद का अनुभव करता हूँ। जब वो चिंतित होती है तो मेरे भीतर भी हलचल होती है। इसलिए प्रभु, मेरी माता को शांति देना, उसे स्वस्थ रखना, उसके मन को विश्वास से भर देना, उसका हर दिन आशा से भरा हो और हर रात तेरे संरक्षण में बीते। हे करुणामय, मुझे ऐसा जीवन देना जिसमें मैं केवल सफलता के पीछे न भागूं, बल्कि सच्चाई के साथ चलूं। मुझे ऐसा बनाना कि मैं दूसरों का सहारा बन सकूं। मेरे भीतर सेवा का भाव जागृत करना, ताकि मेरा जन्म केवल मेरे लिए नहीं बल्कि इस संसार के लिए सार्थक हो। हे प्रभु, जब मैं इस संसार में आऊं और पहली बार अपनी आंखें खोलूं तो मेरी दृष्टि में पवित्रता हो। मैं इस दुनिया को प्रेम से देखूं, भेदभाव से नहीं। मैं हर व्यक्ति में तेरी झलक देख सकूं। हे ईश्वर, जब मैं बोलना सीखूं तो मेरी वाणी मधुर हो, मेरे शब्द किसी को चोट न पहुंचाएं, मेरे वाक्य प्रेरणा बने, मेरे स्वर में सम्मान हो। मुझे ऐसा विवेक देना कि मैं कब बोलूं और कब मौन रहूं। हे नाथ, जब मैं चलना सीखूं तो मेरे कदम सही दिशा में बढ़ें, मैं गलत रास्तों के आकर्षण में न पड़ूं। मुझे ऐसा साहस देना कि मैं सत्य के साथ खड़ा रहूं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हों। हे प्रभु, मेरे मित्र अच्छे हों, मेरा वातावरण अच्छा हो, मेरे संस्कार मजबूत हों। यदि कभी मैं भ्रमित हो जाऊं तो तू मुझे सही मार्ग दिखा देना। हे ईश्वर, मेरे भीतर ज्ञान का ऐसा दीप जलाना जो समय के साथ और तेज होता जाए। मैं केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभवों से सीखूं। मैं केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से महान बनूं। हे दयालु प्रभु, मेरे भीतर धैर्य भर देना। जब जीवन में कठिन समय आए तो मैं टूटूं नहीं, जब बाधाएं आए तो मैं रुकूं नहीं, जब असफलता मिले तो मैं सीखूं और आगे बढ़ूं। हे नाथ, मेरे मन को ईर्ष्या से दूर रखना, मुझे दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होना सिखाना। मुझे ऐसा हृदय देना जो तुलना नहीं, प्रेरणा देखे। हे प्रभु, अहंकार से मेरी रक्षा करना। यदि मैं कभी सफल हो जाऊं तो मुझे ये याद रहे कि सब तेरी कृपा से है। मैं विनम्र रहूं, सरल रहूं और कृतज्ञ रहूं। हे परमात्मा, मेरे भीतर करुणा का सागर भर देना। मैं किसी का दर्द समझ सकूं, मैं किसी के आंसू पहुंच सकूं, मैं किसी के जीवन में आशा बन सकूं। हे ईश्वर, जब मैं बड़ा हो जाऊं तब भी अपने बचपन की पवित्रता को न भूलूं। मेरे भीतर की सच्चाई और सरलता हमेशा जीवित रहे। हे प्रभु, मेरी माता का सम्मान करना मुझे सिखाना। उसका हर त्याग मुझे याद रहे, उसका हर आशीर्वाद मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बने। हे नाथ, मेरे पिता का आदर करना सिखाना, उनके परिश्रम का मूल्य समझना सिखाना, उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का आधार बनाना सिखाना। हे करुणामय, मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, मेरे घर में शांति बनी रहे, मेरे जीवन में संतुलन बना रहे। हे प्रभु, मुझे ऐसा बनाना कि मैं प्रकृति का सम्मान करूं, पेड़ों, जल, वायु और धरती को ईश्वर का रूप समझूं। हे ईश्वर, मेरे भीतर सत्य का साहस देना। जब झूठ आसान लगे तब भी मैं सत्य को चुनूं। हे नाथ, मेरे जीवन को उद्देश्य देना। मैं समय को व्यर्थ न गवाऊं। मैं हर दिन कुछ अच्छा सीखूं, कुछ अच्छा करूं। हे प्रभु, जब मैं थक जाऊं तो तेरी भक्ति मुझे शक्ति दे। जब मैं भ्रमित हो जाऊं तो तेरी कृपा मुझे दिशा दे। हे दयालु, मेरे जीवन में अच्छे गुरु मिलें, उनका ज्ञान मेरे मार्ग को प्रकाशित करे। हे परमेश्वर, मुझे ऐसा हृदय देना जो क्षमा करना जानता हो। यदि कोई मुझे दुख दे तो मैं बदले की भावना न रखूं। हे नाथ, मेरे भीतर संयम भर देना। मैं अपनी इच्छाओं का दास न बनूं, बल्कि अपने विचारों का स्वामी बनूं। हे प्रभु, मेरे जीवन को एक प्रेरणा बना देना। मेरे कर्मों से लोग अच्छाई सीखें। हे ईश्वर, जब मेरा अंतिम समय आए तब मुझे ये संतोष हो कि मैंने जीवन को सही दिशा में जिया। हे नाथ, मैं अभी छोटा हूँ पर तेरी कृपा असीम है। इस गर्भ की शांति में बैठा मैं तुझसे केवल यही मांगता हूँ कि मेरा जीवन तेरी महिमा का एक छोटा सा माध्यम बन जाए। हे प्रभु, जिस प्रकार तूने भक्तों की रक्षा की, उसी प्रकार मेरी भी रक्षा करना। मुझे धर्म के मार्ग पर स्थिर रखना और मेरे मन को भक्ति से जोड़ देना। मेरी हर धड़कन तेरे नाम से जुड़े, मेरी हर सांस तेरे स्मरण से भरे और मेरा पूरा जीवन तेरे चरणों में समर्पित हो। हे माताओं, अब जब ये दिव्य गर्भ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है,
तब यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि गर्भ के 9 महीने केवल समय का क्रम नहीं है, बल्कि चेतना के निर्माण का काल है। ये वो अवस्था है जहां एक माँ अपने विचारों, अपने आहार, अपने व्यवहार और अपनी भावनाओं से अपने बच्चे के भविष्य को आकार देती है। गर्भ का पहला महीना सृजन का आरंभ है। इस समय माँ को अपने मन को शांत रखना चाहिए, अधिक चिंता, अधिक भय और अधिक तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय गर्भ में जीवन की नींव बनती है। हल्का संगीत सुनना, सकारात्मक बातें सोचना और ईश्वर का स्मरण करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। दूसरा महीना स्थिरता का समय है। अब माँ को अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पौष्टिक भोजन, समय पर विश्राम और मधुर वातावरण गर्भस्थ शिशु को संतुलन देते हैं। इस समय माँ को क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि भावनाएं सीधे बच्चे की चेतना को प्रभावित करती हैं। तीसरा महीना संवेदनाओं का आरंभ है। कहा जाता है कि इस समय से शिशु सूक्ष्म रूप से भावनाओं को ग्रहण करना शुरू करता है। माँ को धार्मिक कथा, भक्ति संगीत और प्रेरणादायक विचार सुनने चाहिए। शांत मन से बच्चे से बात करना भी बहुत शुभ माना जाता है। चौथा महीना मानसिक विकास का चरण है। इस समय माँ को अच्छे ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए और सकारात्मक कल्पना करनी चाहिए कि उसका बच्चा तेजस्वी, स्वस्थ और संस्कारी बन रहा है। माँ की कल्पना भी गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव डालती है। पांचवा महीना चेतना के विस्तार का समय है। इस समय बच्चे की गतिविधियां धीरे धीरे महसूस होने लगती हैं। माँ को अपने गर्भ पर हाथ रखकर प्रेम से संवाद करना चाहिए। यह संवाद शब्दों से नहीं, भावनाओं से होता है। छठा महीना धैर्य और संतुलन का काल है। अब माँ को अधिक विश्राम और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। हल्का ध्यान, गहरी सांसें और सकारात्मक वातावरण गर्भ में स्थिरता लाते हैं। सातवां महीना संस्कारों का मजबूत समय माना जाता है। इस समय माँ को विशेष रूप से भक्ति, मंत्र और प्रार्थना से जुड़ना चाहिए। मधुर वाणी बोलना और दूसरों के प्रति सम्मान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आठवां महीना संरक्षण का समय है। अब माँ को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अधिक थकान से बचना चाहिए और मन को प्रसन्न रखना चाहिए। इस समय परिवार का सहयोग भी बहुत जरूरी होता है। नौवां महीना प्रतीक्षा और विश्वास का समय है। अब माँ को सबसे अधिक धैर्य रखना चाहिए, भय को त्याग कर विश्वास को अपनाना चाहिए। ये समय ईश्वर को धन्यवाद देने का समय है, क्योंकि एक नई आत्मा संसार में आने के लिए तैयार है। हे माताओं, इन 9 महीनों में सबसे महत्वपूर्ण है आपका मन। यदि मन शांत है तो गर्भ सुरक्षित महसूस करता है। यदि मन प्रसन्न है तो शिशु आनंद अनुभव करता है। यदि मन श्रद्धा से भरा है तो बच्चा संस्कारों से भरता है। हर दिन कुछ मिनट अपने गर्भ में पल रहे जीवन से बात करें, उसे प्रेम से संबोधित करें, उसे बताएं कि वो सुरक्षित है, वो प्रिय है और वो इस संसार में एक सुंदर उद्देश्य लेकर आने वाला है। हे करुणामयी माताओं, गर्भकाल में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, विचार पवित्र हो। दूसरा, आहार संतुलित हो। तीसरा, वातावरण सकारात्मक हो। जहां झगड़ा हो वहां से दूर रहें, जहां तनाव हो वहां से बचें, जहां प्रेम हो वहां अधिक समय बिताएं। हे माताओं, भक्ति का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर अत्यंत गहरा माना गया है। इसलिए समय समय पर भगवान श्री कृष्ण, श्री राम और भगवान शिव का स्मरण करना मन को स्थिर और सकारात्मक बनाता है। जब आप प्रार्थना करती हैं, तब केवल आप नहीं बल्कि आपका गर्भ भी उस ऊर्जा को अनुभव करता है। जब आप मुस्कुराती हैं, तब केवल आपका चेहरा नहीं बल्कि आपके बच्चे का भविष्य भी उज्जवल होता है। हे माताओं, याद रखिए, गर्भ केवल शरीर नहीं बनाता, संस्कार बनाता है। गर्भ केवल जीवन नहीं देता, व्यक्तित्व देता है। गर्भ केवल जन्म नहीं देता, भविष्य देता है। इन 9 महीनों को साधना की तरह जिएं, इन 9 महीनों को उत्सव की तरह महसूस करें और इन 9 महीनों को ईश्वर का सबसे सुंदर आशीर्वाद मानें। हे प्रभु, इस पवित्र गर्भ यात्रा को सुरक्षित रखना, माता को शक्ति देना, शांति देना और विश्वास देना, और जो जीवन जन्म लेने वाला है उसे संस्कार, करुणा और सत्य का प्रकाश देना। हे माताओं, जब गर्भ का समय आगे बढ़ता है तो ये केवल शरीर के विकास का नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास का भी काल बन जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हर दिन को एक सकारात्मक शुरुआत के साथ जिया जाए। सुबह उठकर कुछ क्षण शांत बैठें, गहरी सांस लें और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को प्रेम से आशीर्वाद दें। मन ही मन कहें, तुम स्वस्थ हो, तुम सुरक्षित हो, तुम दिव्य हो। धीरे धीरे ये भाव आपके भीतर विश्वास को मजबूत करेगा और वही विश्वास शिशु के व्यक्तित्व में स्थिरता बनकर उतरेगा। गर्भकाल में मां को अपने आसपास के वातावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जहां मधुरता हो वहां अधिक समय बिताएं, जहां शांति हो वहां बैठकर विश्राम करें, जहां सकारात्मकता हो वहीं मन को लगाएं।
यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय प्रेरणादायक कथा, भक्ति संगीत या अच्छे विचारों का श्रवण करें। इससे मन शांत रहता है और गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव माना जाता है। हे माताओं, गर्भ में पल रहा शिशु केवल शब्द नहीं सुनता, वो भावनाएं सुनता है। इसलिए जब भी आप उससे बात करें, प्रेम से करें। उसे बताएं कि वो इस संसार में एक सुंदर उद्देश्य लेकर आने वाला है। कभी कभी अपने गर्भ पर हाथ रखकर उससे संवाद करें। तुम साहसी बनो, तुम दयालु बनो, तुम सत्य के मार्ग पर चलो। ये संवाद एक ऊर्जा बनकर उसके मन में उतरता है। गर्भकाल में कृतज्ञता का भाव भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हर दिन ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको सृष्टि के सबसे पवित्र कार्य के लिए चुना है। प्रार्थना करते समय आप भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकती हैं और उनसे अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद मांग सकती हैं। विश्वास रखें कि सकारात्मक भाव ही सबसे बड़ा गर्भ संस्कार है। हे माताओं, इन 9 महीनों में ये भी याद रखें कि पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है शांति। यदि कभी मन उदास हो जाए तो स्वयं को दोष न दें, बस धीरे धीरे सकारात्मक विचारों की ओर लौट आएं, क्योंकि हर नया क्षण एक नई शुरुआत है। जब समय धीरे धीरे प्रसव के निकट पहुंचे, तब अपने मन में डर नहीं बल्कि उत्साह रखें। ये वही क्षण है जिसका इंतजार आपने प्रेम और धैर्य से किया है। आपका साहस ही आपके बच्चे की पहली शक्ति बनेगा। अंत में हम आशा करते हैं कि ये दिव्य गर्भ संदेश आपके मन को शांति और विश्वास से भर देगा। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और जब हम इस दिव्य विषय पर आपका छोटा सा अनुभव या भावना पूछें, तब कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये गर्भ संस्कार श्रवण कैसा लगा। ऐसे ही गर्भ संस्कार, भक्ति और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें।